मुशर्रफ का बहैसियत सोल्जर और जनरल शानदार कैरियर, मजहर अब्बास के इंकशाफ। रोजाना जंग कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास अपने कॉलम परवेज़ मुशर्रफ की कहानी इसमें लिखते हैं कि अभी जनरल परवेज़ मुशर्रफ का तकर्रुर बहैसियत आर्मी चीफ नहीं हुआ था कि मरी में मियाँ शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के दरमियान एक तवील नशिस्त हुई और वापसी में उन्होंने वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को तजवीज़ दी कि इस ओहदे के लिए सबसे मौजूद उम्मीदवार मुशर्रफ हैं। हालांकि सीनियरिटी में गालिबन वो तीसरे नंबर पर थे। उन्होंने 7 अक्टूबर 1998 को इस ओहदे का चार्ज लिया। एक साल के बाद 12 अक्टूबर 1999 को मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और फिर 9 साल पाकिस्तान के हुक्मरान रहे। मुशर्रफ साहब की कहानी 1998 से शुरू होती है क्योंकि उसके बाद वो इस मुल्क के अहम तरीन ओहदे पर फाइज रहे। उनके मियाँ नवाज शरीफ से ताल्लुकात चंद महीने के बाद ही कशीदा होना शुरू हो गए थे। भारत के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जब बज़रिए बस लाहौर तशरीफ़ लाए और फिर मीनार पाकिस्तान गए तो इस पूरे दौरे के दौरान मुशर्रफ साहब के रवैये से मियाँ साहब खुश नहीं थे। उसी रोज़ वाजपेयी की आमद के वक्त जमात इस्लामी ने खासा हंगामा बर्पा किया। कुछ अरसे के बाद कारगिल हो गया, उस पर भी मियाँ साहब मुशर्रफ से नाला नजर आए। उनके करीबी ब्यूरोक्रेट का कहना है कि वो कभी कभार शहबाज शरीफ और निसार अली खान को उसका जिम्मेदार ठहराते और शायद इसीलिए जब 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने जनरल मुशर्रफ को बरतरफ करके जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ लगाने का फैसला किया तो दोनों हजरात से मशवरा ना किया। हालांकि वो उस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में ही मौजूद थे। 12 अक्टूबर का इक़दाम आईनी शिकनी था और जिस अंदाज में हुआ इंतहाई शर्मनाक था। चंद अफसरों ने जाकर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बेदखल कर दिया। नवाज शरीफ का इक़दाम गलत हो सकता है, तरीक़ा कार पर इख्तलाफ हो सकता है, मगर उनका फैसला गैर आईनी बहरहाल नहीं था। मुशर्रफ साहब के जहाज़ को ना उतरने देने की कहानी भी मुख्तलिफ अफसरान अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं, मगर उस वक्त मजहर अब्बास का क्लास फेलो कंट्रोल टावर पर था जब जहाज़ लैंड हुआ। मुशर्रफ साहब के करीबी अफसर ने इसी टावर के जरिए उनसे गुफ्तगू की और यकीन दिलाया कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। उस वक्त तक मुल्क में कोई निज़ाम नहीं था क्योंकि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना गिरफ्तार हो चुकी थी। फौज ने कंट्रोल तो संभाल लिया था लेकिन मार्शल लॉ नहीं नाफिज हुआ था। इसीलिए मुशर्रफ ने जब पहली तकरीर की तो उससे पहले कौमी तराना नहीं सुनाया गया, जिसकी वजह पीटीवी के अथर वकार अजीम साहब ने यह बताई कि मुशर्रफ साहब उस वक्त सदर थे, ना वज़ीर आज़म और ना ही चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। 2 दिन बाद जब हाई कमान की मीटिंग हुई तो मुख्तलिफ ऑप्शन बशमूल मार्शल लॉ लगाने पर गौर हुआ और एक राय ये भी थी कि फौरी इंतखाबात करा दिए जाएं। मगर मुशर्रफ साहब तो पहले ही अपना 7 नुकाती एजेंडा कौम को दे चुके थे, जिसके मायने ये थे कि वो भी अपना जहन बना चुके थे। तहम पहला वार मियाँ साहब कर गए लेकिन बगैर किसी तैयारी के। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।